सम ऑफ जीरो किसके इक्वल आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, देखिए ये दो फैक्टर आए हैं हमारे पास, x इज इक्वल टू 3/2, इसको हमने क्या मान लिया अल्फ़ा, और ये क्या है -1/3, इसको क्या मान लिया हमने बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 अपॉन ए इज 6। अब सोल्व करेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6। सोल्व करेंगे, अब ये क्या आ जाएगा 3 3 9 -2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 7/6 है ऑलरेडी, इसको सोल्व करेंगे 9 - 2 कितना होगा, ये भी 7/6 इज इक्वल टू 7/6, बोथ आर इक्वल आ गए हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। सोल्व करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या लेफ्ट रहेगा यहाँ पे -1/2 इज इक्वल टू, ये भी सोल्व करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1/2, बोथ आर इक्वल आ गए -1/2 -1/2, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास जीरो वेरीफाई हो गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे 4u² प्लस 8u। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इसका 4u² प्लस 8u। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें 2 टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसमें u² वाली टर्म है, u वाली है, अब विदाउट u वाली नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। अब इसको कंपेयर कर दें, इक्वल टू 0 रखेंगे। अब 4u किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो यहाँ से फर्स्ट फैक्टर ये हो गया, सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0/4, दैट इज u कितना आ गया हमारे पास 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2, दो फैक्टर आ गए हमारे पास, ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा। अब ये इक्वेशन को कंपेयर किससे करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c, इससे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे x वाली टर्म है, u वाली टर्म है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे c की टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप, क्या फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप, किसके बीच में होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 8 -8, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। सोल्व करें इसको, 4 से कैंसिल हो गया 2 पे, तो 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा -2, इधर भी कितना आ जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास 0, और बीटा की वैल्यू क्या आई है -2, सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4। अभी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0/4 0 होता है, तो ये बोथ आर इक्वल आ गए, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास t² - 15
टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये पावर 2 है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के बाद टी वाली टर्म नहीं है, सीधा कांस्टेंट टर्म दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15 इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको, तो टी स्क्वायर -15 आएगा, 15 हो जाएगा। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर द रूट प्लस -15। जैसे ही स्क्वायर का अंडर रूट बनाते हैं तो क्या है, दोनों साइन यूज होते हैं, प्लस का भी और माइनस के। अब हमारे पास टी के दो फैक्टर आ गए, एक तो प्लस का अंडर रूट 15 और एक टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का अंडर रूट 15। तो एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। बी एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। c कांस्टेंट है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -15। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -15। ये a b c की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा आ गया। हमें क्या निकालना है इसका, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का 15, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 15, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, +15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू -b। माइनस का b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 और a की वैल्यू क्या है, 1। अब ये सोल्व करेंगे, अंडर रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या लेफ्ट रहेगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरो इक्वल आ गया। तो हमें क्या निकालना है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 15 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। ए की वैल्यू क्या है, 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। अब अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंडर रूट 15 थे, माइनस तो प्लस माइनस साइन तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। रूट 15 आपस में सॉल्व होंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, बोथ आर इक्वल आ गए। अब एक चीज़ है कि जब भी हम किसी रूट वाले नंबर को रूट ए को मल्टीप्लाई करते हैं रूट ए से, अंदर क्या हमारे रूट के अंदर ए है, बोथ आर सेम, अंडर रूट है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर बन जाता है। अंडर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो लेफ्ट क्या रहता है हमारे पास, जो नंबर होता है वो बचता है। इसी तरह से हमने रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 किया, सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया, -15। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 6 पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 12, 3 4 जा 12, बीच में क्या चाहिए हमें, -1 चाहिए, माइनस एक्स चाहिए। तो हमें इसके फैक्टर क्या करेंगे, 3 और फैक्टर 4 ही हो जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 1, इनमें क्या कॉमन आएगा, -4, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब ये क्या होगा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, दो फैक्टर हो गए हमारे पास। अब दो फैक्टर हो गए, यहाँ से जीरोज निकाल लेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 3x किसके इक्वल आएगा, 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। अब यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। एक रूट हमारा अल्फा हो गया और दूसरे रूट को क्या मान लेंगे, बीटा। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, हमारी इक्वेशन ax स्क्वायर, जनरल इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -4। अब हमें क्या निकालना है इसके बीच में रिलेशनशिप, तो क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरो, क्या होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको -1 को 1/1 लिख लिया, एलसीएम क्या आ गया इसका 3, सोल्व करो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3
इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3। अब 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, इधर भी क्या हमारे पास 1/3, तो ये क्या हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, एज वी नो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा, व्हाट इज अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा हमारे पास क्या आई है 4/3 एंड द बीटा इज -1। विल यूज द वैल्यूज 4/3 multiply -1 is equal to C/A. The value of C is -4, A is 3, -4/3. Solve it. 4 multiply -1, it will give -4/3. Already we have -4/3. Both are equal. It means our zeros are satisfied. Relationship verify हो गया हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। अब हमें क्या करना है, फाइंड करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1/4 और -1। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं 1/4 एंड -1, दो नंबर्स गिवन है हमें। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होगा यहाँ पे 1/4। सेकंड क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल है -1। और हमारी जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है जिसमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें यूज करना होता है, वो जनरल क्या होती है हमारे पास, ax² माइनस का sx प्लस p। s मीन्स सम, p मीन्स प्रोडक्ट। ax² माइनस sx प्लस p प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, s सम को रिप्रेजेंट करता है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि हमें पता है एज वी नो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है 1/4, किसके इक्वल होता है ये अल्फा प्लस बीटा के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल है -1, ये किसके इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा। अब हमें ये वैल्यूज पुट करनी, जैसे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे क्या आएगा, देखिए ax² एक माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी इसमें ए नहीं आएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया ये। ओनली इक्वेशन होती है x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास -1। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, x² माइनस x/4 -1। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका 4, एलसीएम 4 लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला 4, तो ये क्या बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज, ये हमारी क्या होगी एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा √2 एंड 1/3। ये हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। देखिए सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है √2 एंड 1/3। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू √2, और ये क्या हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 1/3। दिस इज विल बी अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज विल बी अल्फा इंटू बीटा। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज x² माइनस sx plus p। s means sum, p means product, that is alpha plus beta, product is alpha into beta। we will use the values here, these are very easy। x² minus x, s की वैल्यू क्या हमारे पास √2 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3। अब टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और 3 इनके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दिस इज 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल।
its next part is, third part is 0 and under root 5. Third part is 0 and under root 5. This is s क्या हमारे पास 0, p प्रोडक्ट क्या हमारे पास अंडर रूट 5. यूज द वैल्यूज इन द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p, that is x square minus value of s is 0, 0 into x plus p is under root 5. So the equation, required equation will be x square plus under root 5. It will become 0, x की टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या बची, x square plus under root 5. The next part is, fourth part is 1 and 1. fourth part क्या हमारे पास 1 and 1 मीन्स s इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 और p भी क्या दिया हमें 1. ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ एस इज 1 इंटू एक्स प्लस वैल्यू ऑफ पी इज 1. तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल. नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, -1/4 एंड 1/4. हमारे पास दो दिए में, एक ऐसा एस इज -1/4 एंड पी इज 1/4. जनरल इक्वेशन वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ एस इज -1/4 इंटू एक्स प्लस पी इज 1/4. एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम प्लस x/4 प्लस 1/4. अब एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम जैसे 4 लेंगे एलसीएम, तो दोनों नीचे से डिनोमिनेटर जो है 4 एलिमिनेट हो जाएगा और 4 यहाँ मल्टीपल में चला जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल. अब नेक्स्ट इट्स लास्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 4 and 1 they have given to us. First is sum, second is product. So we will write its s is equal to 4 and product is equal to 1. The equation, general equation is x square minus sx plus p. X square minus s is here 4 into x, p is here 1. It is our required equation. That's it. Our second exercise 2.2 is completed.